स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में डिफेंस वॉरियर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वर्शिप रिलेटेड वर्ड्स जो कि हम अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे एक्शंस करते हैं, तो उनको हम इंग्लिश में जानेंगे। अच्छे तरीके से उनको बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारी हैबिट में आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हमें इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पूजा करना है, ठीक है, तो एक वर्ड में कहिए कि वर्शिप। क्या कहिए? वर्शिप। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू वर्शिप, ठीक है। जैसे दूसरा वर्ड है हमारा थाल सजाना। जैसे पूजा करते हैं, थाली सजाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे थाल सजाने को? तो उसको बोलते हैं प्रिपेयर वर्शिप प्लेट। क्या बोलते हैं? प्रिपेयर वर्शिप प्लेट, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे? प्रिपेयर वर्शिप प्लेट। जैसे दीपक जलाना, तो इसको कहते हैं लाइट द लैम्प। क्या कहते हैं? लाइट द लैम्प, ठीक है। जैसे आप लोग दीपक जला के फिर धूप बत्ती लगाते हो, तो धूप बत्ती लगाने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेस इंसेंस। फिर उसके बाद हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो इसको कह सकते हैं प्रे, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या करते हैं? आरती करते हैं ठाकुर जी की, ठीक है। आरती करने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिंग आरती। क्या कहते हैं? सिंग आरती, राइट। जैसे चंदन घिस के ठाकुर जी के लगाते हैं हम, चंदन घिसने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो उसको कहते हैं रब सैंडल, रब सैंडल। देखो बहुत अच्छा शब्द है। आजकल आप लोग सभी तिलक लगाते हो। क्या आपको पता है तिलक लगाने को क्या कहते हैं? तो तिलक लगाने को कहते हैं अप्लाई तिलक। क्या कहते हैं? अप्लाई तिलक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आरती लेना, ठीक है। आरती लेते हैं, तो आरती लेने को क्या कहते हैं? आरती लेने को कहते हैं डू आरती, डू आरती, ठीक है। डू आरती कह सकते हैं, ठीक है। आरती उतारने को कहते हैं डू आरती, और आरती लेने के लिए आप यूज करेंगे टेक आरती, ठीक है। दोनों चीज़ बता दी मैंने आपको। अगर आरती उतारेंगे ठाकुर जी की तो डू आरती, और आरती लेंगे तो टेक आरती, ठीक है। उसके बाद जैसे पैसे चढ़ाते हैं आप लोग, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफर मनी। क्या बोलते हैं? ऑफर मनी, ठीक। पैर छूते हैं भगवान के, तो यहाँ पर उसको कहते हैं टच फीट, टच फीट, ठीक है। जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब पूरे लेट जाते हैं भगवान के सामने, तो उसको कहते हैं लाई टू वर्शिप। क्या कहते हैं? लाई टू वर्शिप, लाई टू वर्शिप, ठीक है। जैसे जयकारा लगाते हैं, जय बांके बिहारी लाल की जय, है ना। जो भी आप भगवान को मानते हैं, जय माता दी, तो यहाँ पर जयकारा लगाने को क्या कहते हैं? जयकारा लगाने को कहते हैं हेल, हेल, ठीक है। हेल के और भी मीनिंग है। जैसे आप भगवान के सामने झुकते हो और प्रार्थना करते हो झुककर, तो उसको कहते हैं बेंड, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया था आरती गाना, ये रिपीट हो गया है तो दोबारा लिख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। सिंग आरती, सिंग आरती, ठीक है। फिर आप पूजा करके घंटी बजाते हैं, मंदिर जाते हैं लोग, पहले घंटी बजाते हैं, तो उसको कहते हैं रिंग बेल, रिंग बेल। शंख बजाना, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में शंख बजाने को? तो उसको कहते हैं ब्लो शंख, ठीक है।
नेजा चढ़ाना, लोग नेजा चढ़ाते हैं अक्सर, तो उसको कहते हैं ऑफर नेजा, ऑफर नेजा। जो पंडित लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, तो उनको क्या कहेंगे जनेऊ पहनने को? बियर जनेऊ। जैसे हम माला जपते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं, दिनों रात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो माला जपने को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे टेल बीड्स, टेल बीड्स। मंत्र, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, तो मंत्र जाप करने को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे चैंट मंत्र, ठीक है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ये तो कॉमन है, थैंक गॉड सभी जानते हैं, थैंक गॉड। ठीक है। जैसे प्रसाद होता है, प्रसाद बांटने को क्या कहते हैं? प्रसाद बांटने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद। अगरबत्ती लगाना, देखो बहुत अच्छी बात है, अगरबत्ती लगाना। अगरबत्ती लगाने को क्या कहते हैं? अगरबत्ती लगाने को कहते हैं प्लेस इंसेंस स्टिक। अब ये बहुत अच्छी है, दुआ मांगते हैं बहुत लोग, है ना, तो उसको कह सकते हैं मेक विश, मेक विश, या फिर प्रे फॉर अदर्स। तो इस तरीके से कुछ हमारे जो वर्शिप रिलेटेड वर्ड्स हैं वो इस तरीके से आपको आपके दैनिक जीवन में यूज़ करने हैं, ताकि आप इनके हैबिचुअल बने, और बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से वो हैबिट में आ जाती है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो आप कहते हैं आई एम डूइंग वर्शिप, ठीक है, या फिर थाल सजा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग वर्शिप प्लेट, या आप दीपक जला रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लाइटिंग द लैम्प, या आप धूपबत्ती लगा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं आई एम प्लेसिंग इंसेंस, ठीक है। आप प्रार्थना कर रहे हैं आप कह सकते हैं आई एम प्रेइंग, आप आरती कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सिंगिंग आरती, आप चंदन घिस रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम रबिंग सैंडल, राइट। आप तिलक लगा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अप्लाइंग तिलक, राइट। आप आरती ले रहे हैं या आरती कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग आरती, आई एम टेकिंग आरती। आप पैसे चढ़ा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ऑफरिंग मनी, ठीक है। आप पैर छू रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम टचिंग फीट, है ना। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लाइंग टू वर्शिप, या आप जयकारा लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं हेल, है ना। क्या बोल सकते हैं? हेल। आप झुक रहे हैं तो आप सीधे बोल सकते हैं बैंड, ठीक है। आरती गा रहे हैं तो कह सकते हैं आई एम सिंगिंग आरती। आप घंटी बजा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम रिंगिंग बेल। शंख बजा रहे हैं तो कह सकते हैं आई एम ब्लोइंग शंख। नेजा चढ़ा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ऑफरिंग नेजा, या आप जनेऊ पहन रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम वियरिंग जनेऊ। माला जप रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम टेलिंग बीट्स, आई एम टेलिंग बीट्स, या मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम चैंटिंग मंत्र, राइट। ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं तो सीधे ये तो कॉमनली यूज होता है, थैंक गॉड कहते हैं लोग। प्रसाद बांट रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। अगरबत्ती जला रहे हैं, प्लेस इंसेंस स्टिक नॉर्मली कह सकते हैं। दुआ मांगना तो एक वर्ड में भी कह सकते हैं मेक विश। तो आप इनको अगर अपनी दिनचर्या में बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है, बार बार सुबह उठ के जब आप पूजा करने जाते हैं तो इन जो आप हिंदी में काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में रिकॉल करें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आपको सुनकर सीखेंगे, वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके भाई, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।